अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज़िदनी इल्मा वज़िदनी इल्मा वज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेशन जून 2025 के पास पेपर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं जी। मेरा नाम सऊद तारिक है। 2025 के क्वेश्चन नंबर 2 से आज हम बात करेंगे। ठीक है जी, और फिर हम चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं बात को जी। क्वेश्चन नंबर 2 से हमें बात को स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हम शुरू करने जा रहे हैं। 1 हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। इसकी रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह यूट्यूब पे आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन की भी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे लोगों को कुछ सवालात भी थे कि यार ये कैसे इस तरह के साइन आएंगे, ये होगा वो होगा, तो उस सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं जी। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहे हैं हमसे? रिक्वायरमेंट में हमसे कह रहे हैं कि हमें क्या करना है जी। रिक्वायरमेंट में हमसे कह रहे हैं कि कहाँ गई जी रिक्वायरमेंट? इवेलुएट दी रिस्क। ठीक है जी, कह रहे हैं इवेलुएट कर दें। इवेलुएट दी रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर ईच ऑफ द टू पोटेंशियल पोर्टफोलियोज यूजिंग द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है जी, एंड पोर्टफोलियो थ्योरी। अच्छा, दोनों से कह रहे हैं। नॉर्मली सवालों में ऐसा नहीं होता था। नॉर्मली सवालों में ऐसा नहीं होता था। नॉर्मली सवालों में वो हमसे कहता था या तो सीएपीएम यूज करें या पोर्टफोलियो थ्योरी यूज करें। इस सवाल में क्या कह रहे हैं? सवाल में कह रहे हैं कि सीएपीएम से भी बताएं आप, और पोर्टफोलियो थ्योरी से भी बताएं। ठीक है ना? सीएपीएम पोर्टफोलियो में कोई फर्क बताएगा क्या है? दो में दोनों की अप्रोचेस अलग अलग हैं। ठीक है, आंसर कमोबेश एक जैसा आ जाता है, मगर दोनों के रास्ते, दोनों के रूट बहुत अलग अलग हैं। कोई चैट के थ्रू बताएगा जो लोग लाइव में मौजूद हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीएपीएम अप्रोच एंड दी पोर्टफोलियो थ्योरी अप्रोच। बी पार्ट में ऑब्वियसली थोड़ी थ्योरी है, थ्योरी को भी देखना है। एडवाइस विद सपोर्टिंग एक्सप्लेनेशन विच पोर्टफोलियो द बोर्ड ऑफ इन्वेस्ट पार्क शुड चूज। योर आंसर शुड ऑल्सो एड्रेस एडिशनल फाइनेंशियल रिस्क। जी, आसान कर लें बात को। जी, आसान कर लें बात को। देखिए, पोर्टफोलियो थ्योरी में हम क्या करते हैं? एक में हम रिस्क और रिटर्न की बेसिस पे बात करते हैं। याद आ रहा है किसी को? पोर्टफोलियो रिस्क निकालते हैं, पोर्टफोलियो रिटर्न निकालते हैं, पोर्टफोलियो रिस्क निकालते हैं, पोर्टफोलियो रिटर्न निकालते हैं। ठीक है ना? और वहां क्या करते हैं? इधर क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, ये जो क्या कहते हैं सीएपीएम में, इसमें क्या करते हैं? सीएपीएम में हम ये करते हैं कि हम जो है वो क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, वो अल्फा वैल्यू याद आ रहा है, बीटा के थ्रू बात करते हैं। बीटा के थ्रू बात करते हैं, अल्फा वैल्यू। ठीक है, बीटा के थ्रू अल्फा वैल्यू निकालते हैं और फिर हम बात करते हैं। ऐसा ही है। ठीक है, तो ये हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डमेंट 16 मार्क का आसान सा छोटा सा सवाल है जी। अनफॉर्चुनेटली एग्जामिनर कमेंट्स के मुताबिक ये सवाल भी ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। 21% बच्चे पूरे पाकिस्तान में ऐसे थे जो इसमें पासिंग मार्क्स ले सके खाली। ठीक है, सवाल पढ़ेंगे। अच्छा, क्वेश्चन हमें ये सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करना है। सॉफ्टवेयर मैंने पहले से ही ऑन करके रख लिया है जी। सॉफ्टवेयर की सेटिंग कर लेते हैं। वैसे तो अब जी क्वेश्चन पेपर हार्ड में मिल रहा है आपको आज तक, मगर आगे जाके ये नहीं मिलेगा हार्ड में, तो हमें सेट ऐसा सीखना है कि हमें प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन पेपर अगर हमें हार्ड में नहीं भी मिलता और हमें यहाँ से देखना पड़ता है, तो हम अपनी स्क्रीन को ऐसे ही एडजस्ट कर लें कि हमें परेशानी ना हो। ठीक है जी। अच्छा चलेंगे, स्क्रीन एडजस्ट हो गई और मैंने समर उसकी वर्ड वाली भी स्क्रीन खोल ली। ठीक है, आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि आप कोशिश करें कि इसको सॉफ्टवेयर पे ही सॉल्व करें। ठीक है जी। अच्छा, चलें तो कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। तो हाँ, सवाल पढ़ेंगे। इन्वेस्ट पार्क लिमिटेड इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी बेस्ड इन पाकिस्तान। द बोर्ड वुड लाइक टू ऐड टू द करंट पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज करंटली व्हाट 8,000 मिलियन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा सवाल पहले भी पास पेपर में आया हुआ है कि पास पेपर के दो सवालों को, दो तीन सवालों को मिला के सवाल बनाया, और निस्बतन ही आसान सवाल था। निस्बतन सॉफ्टवेयर में करने के लिए थोड़ा सा चैलेंज था, मगर निस्बतन ही आसान सवाल है। ठीक है, देख लेते हैं जरा। जिन्होंने लास्ट में पेपर दिया अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हो सके, उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि देखें कि इस सवाल में ऐसा क्या था और कहाँ कहाँ ऐसे आपके पोटेंशियल मार्क्स कटे होंगे। अच्छा, मैं ये बातें लिखना चाहूंगा। इन्वेस्ट पार्क लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है। ठीक है जी। और क्या कह रहे हैं ये आपसे? अभी कह रहे हैं कि करंट इन पोर्टफोलियो 8,000 मिलियन का है। ठीक है जी, 800 करोड़ रुपए बनते हैं पाकिस्तानी। ठीक है, एंड तक रहने देखें, लाइव क्लास में रहेंगे तो आपके सवालात और जवाबात भी इंशाल्लाह कैटर होते रहेंगे। पेपर सारे अभी हार्ड फॉर्म में मिल रहे हैं, मगर आगे जाके ये शायद खत्म हो जाएगी पॉलिसी।
तो इसीलिए हमें फिर हो सकता है ये लेफ्ट वाला जो एरिया ना, ये वाला एरिया, यहाँ से चीज़ें निकाल निकाल के जो है ना वो यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। अभी फिलहाल हार्ड में है तो हम यहाँ पे सॉफ्ट में अलग से खोल लें दूसरी विंडो में। A recent disposal of underperforming UK investments from the portfolio has resulted in rupees 2,000 million of surplus cash, not included 8,000 million, which the board is seeking to reinvest. The board has shortlisted two possible investment opportunities. सरप्लस कैश आ गया 2,000 मिलियन का, जो कि इस 8,000 में शामिल नहीं। कुछ अंडर परफॉर्मिंग शेयर्स को हमने भेज दिया, ये हम ऑलरेडी अपने सेशन में पढ़ चुके हैं कि अंडर परफॉर्मिंग को हम भेज देते हैं। तो अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे कि सरप्लस कैश कहाँ से आया, वो हमें पता है। हमने ऑलरेडी अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे पास पेपर के सवाल किए हैं जहां पे अंडर परफॉर्मिंग शेयर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है पहले, और फिर आइडेंटिफाई करने के बाद उनको बेच दिया जाता है। ठीक है जी, सरप्लस कैश 2,000 मिलियन का है, जो कि हम न्यू इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं, जो कि नई नई जगह पे इन्वेस्टमेंट होगी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की दो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं, देख लेते हैं। दो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी क्या है। पहला है द फर्स्ट टू इन्वेस्ट 2,000 मिलियन इन Aron Limited. Aron is a company listed on an American stock exchange. The company is established fintech company that has performed well in recent years. The second opportunity is to invest 2,000 million in Zayal Limited. Zayal is a property investment company, is not quoted on the stock exchange. Zayal is seeking a new finance to fund a new property development in Lahore. अच्छा, एक A लिमिटेड है और एक Z लिमिटेड, हम इस तरह आसान कर लेते हैं। टू अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ए लिमिटेड, ठीक है ना, जो कि अमेरिका में लिस्टेड है, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। और दूसरी जो कंपनी है वो कौन सी है जी, जी लिमिटेड है, अनलिस्टेड। ठीक है जी, ये बात हो गई। अच्छा, अब देखिएगा प्लीज, देखेंगे इन्फॉर्मेशन में हम इन्वॉल्व जितना होते हैं ना, उतना हमारे लिए काम करना आसान हो जाता है। ठीक है जी, जितना हम इन्फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं उतना हमारे लिए काम करना आसान हो जाता है, पेपर में समझना आसान हो जाता है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि कंपनी, अच्छा ये ध्यान में रहे कि इसने भी रिसेंट ईयर में अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, और ये लाहौर की कंपनी है। समरी ऑफ रिसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एरोन एंड जियालिस है शोन बिलो। ठीक है जी, ये पिछले 10 सालों का डेटा आ रहा है, 2015 से लेकर 2024। पिछले 10 सालों में एरोन ने क्या क्या कमाया, 22, 23, 28, 27, 26, 27, ये सारा दिया हुआ 10 सालों का। और जियाल ने 16, 17, 18, 18, 18, 19, 19, आखिर तक 19 है। द बोर्ड वुड लाइक टू इवेलुएट टू पोटेंशियल पोर्टफोलियोज, करंट पोर्टफोलियो एंड आरोन एंड द करंट पोर्टफोलियो एंड जियाल। ठीक है जी, हमें पास दो तरह काम करना है। ठीक है, करंट, करंट का नाम है इन्वेस्टमेंट पार्क लिमिटेड, सही है। करंट प्लस ए लिमिटेड, इसका हम एक नाम रख लेते हैं। तो अभी हमारी कंपनी का नाम क्या है, आईपी। तो ये आईपी है, आईपी के साथ ए मिला लेते हैं, इसको नाम रख लेते हैं आईपीए। ठीक है, ऐसी। और दूसरा क्या प्रपोजल है हमारे पास, ये पहला प्रपोजल हो गया। दूसरा प्रपोजल हो गया करंट प्लस जी लिमिटेड, ठीक है, कहते हैं आईपीजेड। ठीक है जी, सब समझाने के लिए। अब ये नहीं बोले कि सर ये तो हमने कहीं पूरे कोर्स में पढ़ा नहीं है, ये कहाँ से आ गया, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है। व्हाट इज आईपीए, करंट प्लस ए लिमिटेड, एंड व्हाट इज आईपीजेड, करंट प्लस जी लिमिटेड। ठीक है, दोनों तरीकों से आपने काम करना है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं द बोर्ड रिक्वायर साइजेबल स्टेक इन द न्यू कंपनी, सो इन्वेस्टिंग अ स्मॉलर अमाउंट इन बोथ कंपनी इज नॉट एन ऑप्शन। The board would like to understand the return and risk rate of both option before deciding whether to add Aron or Zial to the portfolio. कौन सा ऐड करना है ये आपने बताना होगा। The following additional information is can be used। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं जी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो प्लस आरोन, कोरिलेशन कोफिशिएंट -0.19, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो प्लस जियाल -0.72। आपको पता है जब पोर्टफोलियो बीटा निकालना होता है तो हमें ये सारी बातें आनी चाहिए। पोर्टफोलियो निकालना होता है तो फिर हम उस वक्त सारी बातें आनी ही चाहिए हमें। ठीक है जी। मार्केट इन्फॉर्मेशन, एरोन इक्विटी बीटा 1.44, प्रॉपर्टी इंडस्ट्री इक्विटी बीटा 0.62, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वेटेड इक्विटी बीटा 0.78, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो एवरेज रिटर्न 19%, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिवीजन 3.1%, मार्केट प्रीमियम 9%, रिस्क फ्री रेट 12%। Evaluate the risk and expected return. Risk and expected return. Risk means standard deviation and expected return of each of the two potential portfolio using CAPM and the portfolio theory. पहले portfolio theory से कर लेते हैं और फिर CAPM के लिए बीटा का की जरूरत होती है। बीटा यहाँ पे सवाल में ऑलरेडी गिवन है, तो इतनी ज्यादा हमें मेहनत इंशाल्लाह नहीं करनी होगी, तो वो हमारे लिए इतना टेंशन नहीं होगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं बात को। लेट्स स्टार्ट विद दी पोर्टफोलियो थ्योरी स्ट्रिंग। अच्छा, पोर्टफोलियो थ्योरी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, याद करें जी। अगर हम पोर्टफोलियो थ्योरी पे बात करते हैं पहले,
पोर्टफोलियो थ्योरी से हम काम करें, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न का, किसी को याद है जी? पोर्टफोलियो रिटर्न का एक फॉर्मूला होता है। RAXA प्लस RBXB, ऐसा ही है। ठीक है जी। एग्जैक्ट डिटो फॉर्मूला शीट से नहीं कॉपी कर रहे हम फॉर्मूले, हम अपना फॉर्मूला जो हम अपने नॉर्मल लेक्चर में यूज करते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट इज एक्स ए? एक्स ए क्या होता है, किसी को याद है? एक्स कहते हैं प्रोपोर्शन को ना, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड प्रोपोर्शन ऑफ बी। अच्छा, इसको देखने से पहले अब मसला ये है कि लेट से इसमें ए जो है वो आई ए है, ठीक है, ए मीन्स फर्स्ट एंड बी इज सेकंड, ठीक है। अब प्रॉब्लम सुनिएगा, सवाल में क्या है, सवाल में प्रॉब्लम ये है कि हमें पोर्टफोलियो का जो जो सॉरी इस कंपनी का जो रिटर्न दिया हुआ है वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 10 रिटर्न दिए हुए हैं। 2015 से लेके 2025 तक का डेटा दिया हुआ है। अब हम क्या करें जी, क्या करें? एक याद है टेबल बनता था, एक एवरेज रिटर्न निकाला जाता था, किसी को याद है? हाँ जी, एक टेबल बनता था और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला ये होता है। और पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता था, याद करें। स्टैंडर्ड डेविएशन को एच डी लिख दूं तो इसका फॉर्मूला होता था RAXA, याद है किसी को? RA² सॉरी, SD A², सिग्मा A²। हम्म, सिग्मा A²। ये वाला फॉर्मूला याद है किसी को जी? यहाँ पे टू लिखने की जगह है, ये लिखा हुआ टू, ऐसे लिख सकते हैं। एक मिनट, इसको अभी एक्सेल इसमें यूज नहीं होगा, मुझे लग रहा है कम ही यूज होगा। स्क्वायर के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये डाल देता हूँ, ये रहा। ठीक है जी। SD A² इंटू XA²। हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है? फॉर्मूला लिखना डायरेक्टली एस डी डालना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। मैंने समर 24 में भी एक सवाल आया था, तो मैंने उसका भी सीखना आप लोगों को क्लास में कराया था, तो मैंने वहां भी आपको ये बात कही थी कि यार टेंशन नहीं लीजिएगा, अगर आप सबको वहां पे फॉर्मूला नहीं लिख, एस डी जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो वो साइन है, ठीक है, वो अगर नहीं आ रहा आपसे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सिग्मा वाला जो साइन होता है ना, सिग्मा वाला, वो अगर नहीं आ रहा, टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे सिग्मा कहीं नजर नहीं आ रहा, ठीक है। एक्सेल में आ सकता है, मैं पहले एक्सेल में डालूं और एक्सेल से कॉपी पेस्ट करूं, वो भी एक मसला है। एक्सेल में भी इतनी आसानी से नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे वो वाला है ही नहीं, सिंबल वाले सीन ही नहीं है, तो बहुत लंबे तरीके से आता है। तो मैं एक्यूरेट पे नहीं जा रहा ना यार, टेंशन की बात ही नहीं, क्या मैं सिग्मा की जगह एस डी नहीं लिख सकता? एस डी में स्टैंडर्ड डेविएशन, यार समझ आ जाएगी एग्जामिनर को, एग्जामिनर को समझाना है ना यार। SD A² इंटू XA², इसको कॉपी कर लेते हैं, प्लस SD B² XB²। हाँ भाई, यही है फॉर्मूला भाई, याद आ रहा है? पोर्टफोलियो थ्योरी पढ़ा हुआ है ना सबने? तो ऐसे कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते थे, प्लस, फॉर्मूला कंप्लीट कराओ यार। क्या था? प्लस SD A, वो फिर क्या कहते हैं, 2 इंटू SD A² XA² हो गया। हाँ भाई, याद आ रहे हैं फॉर्मूले ये? 2 इंटू XA इंटू XB, P ऑफ AB, कोरिलेशन ऑफ AB इंटू SDA इंटू SDB। जी भाई, और इस पूरे को क्या करना पड़ेगा? पावर 1/, पावर 1/, अंडर रूट करना पड़ेगा। जी देखिए प्लीज गौर से इस फॉर्मूले को, बगैर सिंबल डाले हमने ये फॉर्मूला बना दिया। आप मुझे बताएं क्या ये फॉर्मूला समझ आ रहा है आपको? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? कंफर्म करें मुझे प्लीज। जी,
ठीक है, एचपी सही है। इसमें स्क्वायर भी तो डालना था ना चंदा, स्क्वायर कहाँ है तुम्हारा? इसमें स्क्वायर भी तो होता है, नहीं होता क्या? सही है ना? अच्छा आगे चलें। तो ये मैंने डाल दिया बगैर फॉर्मूले के, वो सॉरी फॉर्मूले डाल दिए बगैर सिंबल्स के, ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए। अब मैं इसमें, अच्छा मसला क्या है ना, मेरे पास अभी वो ये तुम्हारा इसका पहले वाले का तो है मेरे पास रिटर्न। ए मींस फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ए मींस करंट इन्वेस्टमेंट, ए मींस अभी का सिनेरियो। तो अभी का तो डेटा है मेरे पास, ये रहा, ये रहा। कहाँ गया जी? एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो एवरेज रिटर्न 19, एवरेज एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन 3.1। तो एग्जिस्टिंग तो मेरे पास हैगा, जो एग्जिस्टिंग हमारी इन्वेस्टमेंट है इसका तो डेटा है हमारे पास। इसका हमारे पास जो है वो भी है, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, रिटर्न भी है। और इसका हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी है। तो एस डी ए भी मौजूद है और आर ए भी मौजूद है। मसला ये एक्स ए क्या है, एक्स बी क्या है और आर बी क्या है। अच्छा एक्स ए और एक्स बी पे पहले फैसला कर लेते हैं, आसान बात है। भाई करंट पोर्टफोलियो जो है ना, उसको मैंने 8,000 मिलियन देखा, सरप्लस क्या है 2,000 मिलियन है, न्यू इन्वेस्टमेंट 2,000 मिलियन है। तो वो कोई बता सकता है एक्स ए कितना होगा? जल्दी बता दो यार, चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करें, देखें लाइव में आए तो कोई फायदा तो व्हाट इज एक्स ए? जल्दी बता दें। जी मैं लिख रहा हूं इतने में, आप सोचे ना जरा यार प्लीज। नहीं रिटर्न नहीं होता ना यार, एक्स तो प्रोपोर्शन होता है भाई। एचपी, मेरी बात समझ आ रही है? नाम बता दें एचपी, ताकि मैं आपको एचपी से ना पुकारूं, आपके नाम से पुकारूं। प्रोपोर्शन होता है ना, वेटेज, प्रोपोर्शन कह लें या वेटेज कह लें, याद करें। वो तो आर है ना, रिटर्न, आर फॉर रिटर्न। एक्स ए इज प्रोपोर्शन ऑफ वेटेज ऑफ न्यू, नहीं ऑफ एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। ठीक है हसीब साहब, बात समझ आ रही है? हमूद बहुत अच्छी बात की आपने, हमूद बहुत अच्छी बात की। और कोई हिम्मत करे, इतने सारे लोग लाइव में मौजूद हैं यार, कोई हिम्मत करे। जी बाकी लोग भी बताएं, शाबाश। इनका हमूद का सही आया है, हमूद इलियास का। प्रोपोर्शनल वेट ऑफ एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो इज इक्वल टू, टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई है भाई? जी टोटल इन्वेस्टमेंट यही लिख देते हैं। $10,000 मिलियन हो गई ना। ठीक है, तो इसका पोर्टफोलियो कितना हो गया? 8,000 डिवाइड बाय, ठीक है जी, 0.8। ये क्लियर है, बहुत सारे लोगों को प्रोपोर्शन ही नहीं मिलता, और ये एग्जामिनर कमेंट में लिखा है बहुत सारे लोगों ने प्रोपोर्शन गलत लिखा है। इसी ना सेकंड का निकाले, कॉपी पेस्ट कर लें, देखेंगे फायदा है सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करने का। ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? अच्छा ये हो गया, निमट गया, हमारे पास आर ए आ गया, पहले से मौजूद था। एक्स ए भी आ गया, आर बी भी मौजूद है, नहीं आर बी मौजूद नहीं है, एक्स बी मौजूद है। तो एक्स बी मौजूद हो गया, आर ए एक्स ए मौजूद हो गया, अब आर बी रह गया। पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है, कैसे निकालेंगे भैया? कैसे निकालेंगे पोर्टफोलियो का, ये सॉरी इसका न्यू इन्वेस्टमेंट का रिटर्न निकालना है। अब न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए दो कंपनियां हैं, दोनों का आपको 10 साल का डेटा दिया हुआ है, तो क्या करें, क्या करें? एवरेज निकाल लें, सिंपल एवरेज निकाल लें, क्योंकि 10 सालों का डेटा है। तो हर साल की इक्वल इक्वल प्रिपरेशन है ना, हर साल की इक्वल वेटेज है। तो इसको मेरे ख्याल से एक्सेल का सहारा ले लेते हैं हम। ठीक है ना, इसके लिए हम एक्सेल का सहारा लेते हैं। अच्छा ये मैं कुछ इनिशियल बातें मैंने की हैं, इसको मैं नोट कर लेता हूँ कहीं। ठीक है, आप बगैर उसके भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मगर मैं कहूँगा इसको एक्सेल यूज करने का टाइम आ गया है। 2014, नहीं 2015 से स्टार्ट हो रहा है, 15 से लेकर 24। अच्छा जितना ही हो गया इसको मैं नोट कर लेता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ, ताकि ये कि क्वेश्चन नंबर 2 का भी कुछ सिस्टम शुरू हो जाए। अनवांटेड को मुझे क्रॉप करना चाहिए, ये बात मैंने सिखाई थी आपको लास्ट टाइम।
ठीक है जी, ये हमने कर लिया। अच्छा आगे चलते हैं। हम्म। अच्छा ये हम उसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं अभी। 2015, 2016, इसको ड्रैग करके देखते हैं, ये ड्रैग हो रहा है जी ड्रैग, तो ड्रैग कर लेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जितना हो सकता है हम करें। ठीक है। अच्छा रिटर्न कितना कितना लिखा है, 22, 23, 28, 27। 23, 28, 27, 26। 27, 26, 23, 24, 24। अच्छा इसका एवरेज निकाल लें। अच्छा एवरेज डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं वैसे, अगर ये मैं निकालने दे। देखें ऐसे निकालने दे रहा है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 25 आ गया देख। ऐसे भी निकाल सकते हैं एवरेज, और चाहे तो वो जो तरीका होता है लंबा वाला तरीका कि दोनों सबको ऐड करें, या तो आप ऐसे निकाल लें, या दूसरा तरीका ये है कि आप ये ना करें, आप सम करें इसका, जिससे नॉर्मल एवरेज निकाला जाता है, और फिर उसको डिवाइड कर दें 10 से। 10 है ना, 10 सालों का डेटा है ना, तो भी देखें 25 आता है। आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो अच्छा लगता है, एवरेज ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया इससे पहले, कंट्रोल जी कर देता हूँ कि आप एवरेज लिखें, और यहाँ इसको एवरेज लिखने के बाद ऐसे कर लें, और अगर आपको मुश्किल लगता है तो कोई बात नहीं, फिर मैंने दूसरा तरीका बता दिया कि आप सम करें इन सबको, और सम करके डिवाइड बाई 10 कर लें। डिवाइड बाई 10 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 10 सालों का डेटा है। ठीक है जी, बात समझ आ रही, आगे बढ़े। अच्छा ये तो बात हो गई, एवरेज आ गया 10, तो इसको मैं क्या कहूँगा, ये मेरे पास ऊपर यहाँ पे था एक ना से, एक्स ए था, आर, हाँ आर ए आ गया, आर बी आ गया, सॉरी। ठीक है। आर ए सवाल में दिया हुआ है कितना है, एग्जिस्टिंग रिटर्न कितना है, आर ए जो है एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का रिटर्न है, जो कि नीचे कहीं दिया हुआ था आई गेस, 19%। एग्जिस्टिंग को मैंने ए बोला, फॉर्मूले के हिसाब से। और आर बी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड, ए लिमिटेड का भी हमने निकाला है आपके सामने, कितना है जी। ए लिमिटेड का हमारे पास आया है 25% है ना, 25, ये रहा। ठीक है जी। एवरेज ऑफ 10 ईयर्स, एग्जामिनर के लिए लिख भी दिया कि क्या किया अभी। जी क्लियर है बात, हमें आगे बढ़े। अच्छा वो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है हमारे पास पोर्टफोलियो निकालने के लिए, इसका मतलब है ये तो अभी हो जाएगा काम, इसका मतलब है ये काम तो हो जाएगा, पोर्टफोलियो रिटर्न तो निकल आएगा। ये इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, हाँ है, एक्स ए है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी नहीं है पोर्टफोलियो का। मैं चाह रहा हूँ एक ही दफा पहले वर्किंग हो जाए, क्या ख्याल है, फिर सिर्फ फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा, बीच में फिर स्पीड ब्रेकर कोई नहीं आएगा, कोई हर्डल नहीं आएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी, क्या ख्याल है। तो पहले से वर्किंग करके रख लेते हैं, एग्री करते हैं बात से। तो हमारे पास रिटर्न आ गया इसका एवरेज, ये बात हो रही है ए लिमिटेड की। ठीक है। अच्छा अब वो क्या करते थे, रिटर्न इसको एवरेज को कहते हैं आर बार। ठीक है ना, किसी को क्या कहते हैं, आर बार कहते हैं ना, तो हम कर देते हैं आर माइनस आर बार, रिटर्न इज आर। अच्छा अंडरलाइन कर लेते हैं इसको, आर माइनस। अच्छा एक चीज ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसको आर माइनस आर बार लिखें, पूरा भी लिख सकते हैं, अब आप पूरा लिखना चाहें पूरा लिख लें, पूरा नहीं लिखना चाहते आप जो है वो शॉर्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है। मगर अब आपको याद है, अच्छा पहले मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, फॉर्मूला लिख लूं पहले मैं।
हाँ जी, याद करें फॉर्मूला था क्या था वेरिएंस निकालने का, याद करा कोई बंदा चैट में बताए मुझे, क्या फॉर्मूला है वेरिएंस निकालने का। हम्म। आर बार को पूरा आर बार भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। जी। आर माइनस आर बार। ये हमारे पास जो आया है एवरेज 25%, ये आर बार है। ऐसा ही है भाई। ठीक है। अच्छा, पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी इन्वेस्टमेंट का स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना हो, अंडर रूट वेरिएंस होता है, याद करें। वेरिएंस की पावर 1/2। ऐसा ही है भैया। और वेरिएंस क्या होता है, और ये भी कह सकते हैं पी आर माइनस आर बार। ऐसा ही है। पी आर माइनस आर बार स्क्वायर। और फिर पूरा जो है इसको आप अंडर रूट कर दो, अगर आपको वो निकालना है तो, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है तो उसको अंडर रूट कर दो। तो अब कहने का मतलब है कि आर माइनस आर बार करना पड़ेगा यहाँ पे पहले। ठीक है। थोड़ा देखें, ये सवाल मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको फॉर्मूला कैसे यूज करना है देखें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये इसमें आई कैप के सॉफ्टवेयर में कैसे यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट, असल चीज ये है। ठीक है ना, इसको हमें समझने की जरूरत है। सही है, ये समझ आ जाएगा तो हमारे लिए काम करना आसान होगा। अच्छा, आर बार को ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप चाहो तो आर बार को ऐसे भी कर लो कि अंडरलाइन कर लो। तो जैसे आपको सही लगे, मैं तो आर बार लिखा है, या तो आप ये भी कर सकते हो, आर बार को अंडरलाइन कर लो आर। वैसे तो ऊपर आता है, मगर ऊपर डंडी अवेलेबल नहीं है, मैं क्या करूँगा। ठीक है ना, तो ये भी कर सकते हैं हम कि इसको हम आर कहते हैं, छोटा आर कह देते हैं। ये सिर्फ काम चलाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि देखें पेपर में ना आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा आप सोचें और इन्हीं चीज़ों में टाइम ज़ाया करके पूरा टाइम निकाल दें। ऐसा नहीं है। अच्छा, हमारे पास एवरेज पोर्टफोलियो रिटर्न आ गया। ठीक है, सॉरी, पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो कह रहा हूँ, ए लिमिटेड का रिटर्न आ गया। ठीक है। अब आगे हम जरा जो है ना, इसको नमाज के बाद कंटिन्यू करते हैं। जाइए रनिंग प्लीज, नमाज का यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम स्टूडेंट्स, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबिशवाली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल इल्मा। अच्छा जी, नमाज ब्रेक हमारा हो गया जी, अब बस इसको फाइनल करते हैं। हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का हमने जो है वो काम करना था। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। सही है जी, ये बात मैंने आपको बता दी थी, एक दफ़ा वापस मैं चाह रहा हूँ कि रिवाइज हो जाए हमारे पास, ताकि और अच्छे से हो जाए। क्योंकि इसमें लोगों को प्रॉब्लम आता है, वो ये आता है कि लोग ये नहीं समझ पा रहे होते कि यार इसको ना टैकल कैसे करना है। ठीक है जी, वेरिएंस का पावर हाफ कर दें, या वेरिएंस की पावर जो है 1/2 लिखते हैं, वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है। और इसको अब स्टैंड, और ये हमने एक दफ़ा और डिस्कस कर लेते हैं इसको, और फिर मैं यहाँ पे इसको वापस लिखूंगा कि हमारा फॉर्मूला क्या है जी वेरिएंस का। वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, पी इंटू आर माइनस आर बार। तो हम छोटे को इसको आर कर देते हैं और आर बार को बड़ा लिख देते हैं। ठीक है, ये बात मैंने पहले समर 24 में भी आपको बताई थी। ठीक है ना, और मैं ये बात यहाँ भी आपके सामने कर रहा हूँ। ठीक है, खैर। अच्छा जी, अब ये बात हमने कर ली आर माइनस आर बार। तो अब ये आर, ये रहा आर बार, हमें पता है कि ये आर बार जो है वो आर, ये 25 है। तो आर माइनस आर बार जो है वो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं जी। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लें यार प्लीज, जल्दी जल्दी देखेंगे प्लीज यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सवाल मुश्किल नहीं था, मगर आई डोंट नो क्यों पेपर में लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रही है, होना नहीं चाहिए था पेपर, सवाल इतना मुश्किल नहीं है, सवाल बड़ा आसान सा है। अच्छा, आर माइनस आर बार हमें पता है हम कैसे करते हैं भाई, इसमें से माइनस करते हैं।
25। और बस इसको फिर घुमा दें नीचे तक। ठीक है जी। आर माइनस आर बार आ गया। अच्छा, आर माइनस आर बार से काम नहीं चलेगा। ठीक है, हमें इसको पी से मल्टीप्लाई। अच्छा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी अब ये समझ लें यार, कितने साल हैं, 10 साल हैं। 10 साल हैं, हर साल की इक्वल प्रोपोर्शन है, हर साल की इक्वल वेटेज है। जब हर साल की इक्वल वेटेज है तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखूं हर किसी के आगे, बताएं, जवाब दें। 4 साल वाला एक सवाल किया था मैंने, इसमें 4 साल थे, क्लास में करवाया था। तो मैंने वहां पे क्या प्रोबेबिलिटी रखवाई थी आपको, याद है किसी को? हाँ जी। वहां पे हमने प्रोबेबिलिटी रखी थी 0.25, 0.25, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। यहाँ क्या होगी, 2015 की प्रोबेबिलिटी 1/10, 2016 की प्रोबेबिलिटी 1/10, 2017 की प्रोबेबिलिटी 1/10। 1/10 का मतलब हो गया कि हर किसी की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वो 0.1 हो जाएगी, 0.1, 0.1। और प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है, आपको पता है, आपको पता है प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 होता है। करके देखना चाहते हो, देख लो, देख लो। मगर ये बात समझ आ रही है? ठीक है जी। सम लगाना है, सम लगा के देखना है, देख लो। और लॉजिक मैंने बता दिया, हर साल का इक्वल प्रेजेंटेशन है, किसी साल को ज्यादा खासियत हासिल नहीं है, स्पेशलिटी हासिल नहीं है। तो पी आ गया, इसको वो कर लेते हैं सेंट्रल अलाइन। ठीक है, अब पी इंटू, अच्छा, आर माइनस आर बार को पहले मल्टीप्लाई करना है ना स्क्वायर से, यार इसको कॉपी करके बराबर में रखो। पहले वो क्या था, आर माइनस आर बार स्क्वायर भी तो था ना, हम लोगों ने भुलवा दिया। पावर 2। और 2 के साथ वो लगा दो इंडेंट, वो सब क्या कहते हैं, छोटा करना है ना 2 को। ठीक है, ये रहा। तो आर माइनस आर बार की पावर 2 भी तो लगानी थी, पावर स्क्वायर है ना। इसको पहले, इसको स्क्वायर कर देंगे, इंटू वापस इसी मल्टीप्लाई कर, स्क्वायर का मतलब यही ना, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसको डबल क्लिक कर दो तो ये खुद ही फैल जाएगा। अभी हो जाएगा, पी से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है जी। मैथमेटिकल काम है, कैलकुलेशन वाली बातें हमने ऑलरेडी बहुत सारी कर ली हैं। अब मैथमेटिकल काम है। ठीक है जी, ये आ गया, टोटल कर लेते हैं। सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे। 3.8 आ रहा है। एस डी ऑफ ए लिमिटेड, इसको हमने क्या कहा था, एस डी बी। हमारे फॉर्मूले में क्या है, ये एस डी बी है। बी दूसरा ना, दूसरा दूसरा जिसकी वेटेज 0.2 है। ये एच डी बी नहीं था ना हमारे पास, ये आ गया जी। 3.8 का अंडर रूट, 3.8 की पावर 2। कितना आ रहा है भैया? क्या कह रहे हैं? हाँ सॉरी, ये गलती हो गई है, यहाँ आएगा। ये इधर है, सॉरी। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। ऊपर सही लिखा था, यहाँ सही लिखा था, नीचे गलत लिख दिया था गलती से। कैलकुलेशन सही हुई है, सही है फारूक। फारूक, इज इट ओके? हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा, 3.8 का अंडर रूट निकाल लो यार, क्या आ रहा है? जी भाई।
2.436 नहीं, इसका कितना आ रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जरा आप लोगों ने? 1.95, हाँ सही है, ये सही है। 1.95 इज द राइट आंसर आई गेस। अच्छा, अब इसी तरह दूसरे वाले का भी निकाल लेते हैं। ये तो ए के लिए काम हुआ है ना, ए लिमिटेड। ठीक है, ये हमने ए लिमिटेड के लिए काम किया। अब बी लिमिटेड के लिए भी जरा ये काम कर लेते हैं, ताकि फिर हम डायरेक्ट वर्किंग करें ना। अच्छा, बी ए, मैं इसको स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ रहा, स्ट्रक्चर एज इट इज है। सही है ना, सब काम हुआ है इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ रहा, ठीक है, पेपर में टाइम बचाना है। बी लिमिटेड नहीं, सॉरी, जी लिमिटेड। ठीक है, पेपर में टाइम बचाना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ रहे हैं। बस ये रिटर्न चेंज हो जाएगा और ऑटोमेटिकली सारा काम हो जाएगा। रिटर्न क्या है जी? आप मेरी बात समझ रहे हैं? 16 17 17 18 18। पेपर में टाइम बचाना है। 16, खुद ब खुद देखें फिगर चेंज होनी शुरू हो गई। 16 17 17, 3 बार 18 और 4 बार 19। चलो आसान कर दिया। चलें जी, 18 आ रहा है एवरेज। तो फिर यहाँ चेंज आएगा ना, यहाँ क्या चेंज आएगा? यहाँ पे मसला ये 25 लगा हुआ था ना, 18 लग जाएगा। वो कॉपी करके ही नीचे तक फैला दें। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? ये लें जी, कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया जी। ठीक है, तो जी लिमिटेड का भी सीखना स्टैंडर्ड डेविएशन। 1 1 1 का पावर 1/2, तो एक 1 नहीं आएगा। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही आता है। इसको भी कॉपी करके। ठीक है जी, अच्छा इसको मैं कॉपी कर लूँ बजाय इसके कि इससे पहले गड़बड़ कर जाए पहले की तरह। कितना कॉपी हो गया था हमारे पास? 0.2 तक कॉपी हुआ है। इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, चलें। चलिए, अब मेरे ख्याल से नाउ इट्स टाइम, बस कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। आई थिंक हमने काफ़ी सारी बातें कर ली ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें पोर्टफोलियो का वो निकालना है।
अच्छा जी, अब फॉर्म पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाल लेते हैं। अब हम पहले बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट इन। अब सब इंग्रेडिएंट आ चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ हमें ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइज करना है। तो पोर्टफोलियो रिटर्न का हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है जी ऊपर से, चाहे तो कॉपी कर लें वापस समझाने के लिए, वरना ना करें तो भी मसला नहीं है। अभी दो चीज़ें हमें बस लिखनी है, एंड दैट्स ऑल, चीज़ें हमारी ओके हो जाएंगी। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। RA, रिटर्न ऑफ ए। ए मीन्स एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग का रिटर्न कितना था भैया? 19। कॉलम ई की हेडिंग सही होनी चाहिए, कॉलम ई की हेडिंग। हाँ ठीक है, कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। ये ना, ये इसकी सही हो जाएगी हेडिंग, ऐसे ना। अभी सही है फारूक? ठीक है फारूक, किया हुआ हमने यही है कि जो आंसर आया था उसको स्क्वायर किया था। ठीक है, सही है ना। एक्सेल में हमने ऐसे ही नहीं किया हुआ है, मगर चलो अच्छा हुआ, ठीक है। अच्छा, पोर्टफोलियो रिटर्न में RA, रिटर्न ऑफ ए, ये 19 है ना, और वेटेज इसका 0.8 है। चलिए बस कंक्लूजन की तरफ आ गए, हमने काफी सारी बैकग्राउंड वर्किंग कर ली, अब सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज करने का टाइम है। चलें जी, कितना हो गया देखें जरा प्लीज। 20.2 आ गया। ठीक है, इसका पोर्टफोलियो रिटर्न भी निकाल लेते हैं जरा। कैसे निकलेगा, फॉर्मूला हमारे सामने है, पुट करते जाएं फिगर्स को। SDA, ए मीन्स एग्जिस्टिंग ऑपरेशन, एग्जिस्टिंग ऑपरेशन की वो क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन। ये रही 3.1। ठीक है जी, उसके बाद XA, ये प्लस नहीं है यार, यार आप लोग बताते भी नहीं हो, ये मल्टीप्लाई है। लाइव वाले हजरात से तो मैं यार एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग अटेंटिव रहें यार, मतलब ये किसी ने बताया ही नहीं मुझे कि गलती से प्लस लिख दिया हमने। आगे सही लिखा हुआ है, यहाँ प्लस है, बीच में तो प्लस ही है, यहाँ प्लस नहीं था ना, यहाँ तो मल्टीप्लाई है। ये देखो ना, प्लस लगा हुआ था गलती से सब जगह। अरे यार, चलो, अल्लाह की मर्जी। डॉट भी लगा सकते हैं, समझाने के लिए कह रहा हूँ। पहले ठीक लिखा हुआ था, पहले कब? अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 3.1 स्क्वायर एक्स ए 0.8। ठीक है, SDB सेकंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकाला अभी हमने? अभी निकाला था ना यार। ये ए का कितना निकाला, 1.95, ये लिमिटेड का। XB 0.2। ठीक है जी, ठीक है अहमद, थैंक यू। XA XB। P ऑफ AB को ये कोरिलेशन दिया हुआ है ना माइनस में।
ए बी मतलब अभी एरोन से बात हो रही है ना, पहला तो एरोन है, -0.19। स्टैंडर्ड डिवीजन ए, ये तो वहीं से कॉपी करना है, 3.1 ये रहा। बस स्टैंडर्ड डिवीजन और ये वेटेजेस होनी चाहिए, बाकी तो देखें रिपीट हो रहा है फॉर्मूला। 1.95 एस डी बी ये रहा। ठीक है जी, सॉल्व करें, क्या आ रहा है? अंडर रूट भी लगाना है इसको। जरूरी नहीं है अभी एक्सेल में वर्किंग करें ना। जी भाई, कैलकुलेटर यूज करें ना जरा यार प्लीज। चलाएं कैलकुलेटर, देखें क्या आ रहा है। जल्दी जल्दी, शाबाश। शाबाश, देखें क्या बना। जल्दी से करें खुद। जी, मेरा तो 2.44 आ रहा है, हमूद आपका भी यही आ रहा है। ठीक है, बेस्ट हो गया। अब बाकी लोग भी देखें जरा प्लीज, जो लोग लाइव में आए हुए हैं। अच्छा, अब यही काम हमने इन्वेस्टमेंट ए लिमिटेड में कर लिया ना, अब यही काम इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड में कर लें। जी लिमिटेड, सॉरी। तो पोर्टफोलियो रिटर्न में 19 × 0.8 ये सेम रहेगा, उसका 25 नहीं है ना रिटर्न, उसका रिटर्न कितना निकालता हमने? उसका रिटर्न कितना निकालता जी? ए लिमिटेड का तो ये रहा ना, इसका नीचे लिखा हुआ है, 18 निकालता। 18, इसका 25 था ना, इसका लिखा नहीं है हमने। चलो खैर, 18 ये रहा। कितना हो गया ये? 18 पॉइंट, हाँ देखें क्या आ रहा है, 18.8 आ रहा है, कम आ रहा है। अच्छा, और जरा स्टैंडर्ड डिवीजन पे आ जाते हैं, फॉर्मूला वही है जी। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए स्क्वायर वो सेम रहेगा, एक्स ए स्क्वायर ये भी सेम रहेगा। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बी 1.95 की जगह 1 हो जाएगा। ठीक है, देख लें, मैं सिर्फ फॉर्मूला एडिट कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट करने से फायदा ये है कि सिर्फ एडिट करना है। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बी स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर, एक्स बी 0.2 स्क्वायर 2 × एक्स ए एक्स बी। ये कोरिलेशन चेंज हो जाएगा, कोरिलेशन 0.19 की जगह 0.72 हो जाएगा माइनस में। और फिर इसके बाद 3.1 की जगह 3.1 ही रहेगा, 1.95 की जगह 1 हो जाएगा। चलें जी, इसको भी सॉल्व करें, देखें क्या आ रहा है। अमूद, ये चेंज हो जाएगा ना, सिर्फ सिर्फ दो चीजें चेंज हो रही हैं, रेशियो भी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ एक चीज चेंज हो रही है, बता पाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो रही है। कितना आ रहा है? 2.34। जबरदस्त, ठीक हो गया जी, ये हमने पोर्टफोलियो चोरी कर लिया। अब हम आ जाते हैं सीएपीएम पे। सीएपीएम में अल्फा वैल्यू निकलती है, इसमें कोई सवाल है पूछ लें प्लीज। क्लियर हो गया, पोर्टफोलियो में हमने पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाल लिया और पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिवीजन रिस्क निकाल लिया। पोर्टफोलियो का रिटर्न वाइज ए जीत रहा है और रिस्क वाइज जी जीत रहा है, क्योंकि रिस्क इसका ज्यादा है। ठीक है, वो तो हमें पता है, रिस्क ज्यादा होता है, रिटर्न ज्यादा होता है। ठीक है जी, तो अल्फा वैल्यू में क्या कर देते हैं हम, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारे पास मौजूद है। रिक्वायर्ड रिटर्न के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं, के वाला फॉर्मूला याद है किसी को? प्लस बीटा आर एम माइनस आर एम। यार समर 24 में ना ये मैंने पूरा सवाल सोल्व कराया था, और ये अल्टरनेट सिंबल्स के साथ कराया था, ऑल्टरनेट सिंबल्स के साथ कराया था। ठीक है ना? तो जिन्होंने ये सवाल समर 24 हमारा सॉल्व करके गए थे, देख के गए थे, उनको मुझे नहीं लगता इस सवाल में ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि इसके एक्चुअल साइन जो है ना, सिग्मा वगैरह, वो लाना बहुत मुश्किल है। आप देख रहे हैं कि सिर्फ पावर लगाने में कितनी हमें हैसल हो रही थी बार बार।
खैर अच्छा, बीटा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है 1.44, मगर ये तो एरॉन का है। ये क्या दिया 0.62, ये तो प्रॉपर्टी इंडस्ट्री का है। हमें किसका चाहिए, हमें तो, अच्छा हमारे पास दोनों है ना। एरॉन का शेयर कितना है, एरॉन का, एरॉन का। प्रॉपर्टी इंडस्ट्री इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जियाल अनलिस्टेड कंपनी है ना। ऊपर लिखा हुआ था जियाल अनलिस्टेड कंपनी है, कहीं मैंने लिखवाया भी था। नॉट गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंज, और ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब है कि प्रॉपर्टी वालों का डेटा इसके लिए सबसे ज्यादा काम का होगा। बात समझ आ रही है, प्रॉपर्टी इंडस्ट्री का डेटा इसीलिए काम का होगा। अच्छा मसला ये है, बीटा सवाल में तीन है। एक इसका अपना बीटा भी तो है, एग्जिस्टिंग बीटा है 0.78, फिर इसका बीटा है, फिर इसका बीटा है। अच्छा वो बीटा निकालने का फॉर्मूला होता था कोरिलेशन वाला और कोवेरियंस वाला, वो लगाने की जरूरत है क्या, सवाल है मेरा। इस सवाल में क्या हमें वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, बीटा वाला जो बीटा निकालने के लिए होता था, कोरिलेशन वाला, कोवेरियंस वाला। क्या लगता है, क्या लगता है। नहीं बीटा तो दिया हुआ है यार, बीटा तो दिया हुआ है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इस बीटा की वेटेज कितनी होगी, इस बीटा का शेयर कितना होगा, इस बीटा का वजन कितना होगा, इस बीटा का प्रोपोर्शन कितना होगा 1.44 का। एग्जाम में वो करने की जरूरत ही नहीं थी अवैस, क्यों करनी पड़ेगी। जब आपको बीटा निकाल के दे दिया तो बीटा वाले फॉर्मूले लगाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे याद है बिल्कुल अच्छे तरीके से, हमने दो फॉर्मूले सीखे हैं बीटा के, एक कोरिलेशन वाला सीखा है और एक कोवेरियंस वाला सीखा है, ऐसा ही है ना अवैस। एक कोवेरियंस वाला सीखा है और एक कोरिलेशन वाला सीखा है, मगर यहाँ पे वो करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बीटा तो ऑलरेडी रेडीमेड अवेलेबल है। मैं क्यों करूंगा। कोरिलेशन देख के लोग परेशान हो गए, तो कोरिलेशन तो इसलिए दिया हुआ था ना, ताकि पोर्टफोलियो थ्योरी वाला काम हो। क्योंकि अगर किसी ने खाली सीएपीएम किया है तो उसको तो मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि सवाल में अच्छा खासा काम जो है वो पोर्टफोलियो थ्योरी का था, जो अभी हमने किया। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं था, वेरिएंस नहीं था, एवरेज रिटर्न नहीं निकला हुआ था। फिर सारी कहानी करके हमने काम किया, मेहनत काफी जो हुई है वो पहले पार्ट में मतलब इसमें पोर्टफोलियो थ्योरी में हुई है। खैर अभी इसमें इतनी मेहनत नहीं है, बीटा में गिवन है। तो इसका कितना वेटेज है, जवाब दे दो मुझे यार। इस 1.44 की वेटेज क्या है, 80% है या 20% है 1.44 वाले बीटा की। 1.44 वाले बीटा को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, 0.8 से मल्टीप्लाई करूं या 0.2 से मल्टीप्लाई करूं, ये बात आपको बहुत ही अच्छे से पता है, जवाब दे दीजिए जी। जवाब दें, अच्छे से पता है। बिल्कुल सही है, 0.2 से करेंगे, एग्जिस्टिंग वाले को 0.8 से करेंगे, तो वेटेड बीटा निकाल लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड, हेडिंग वही कॉपी कर लेते हैं। अब मेरे ख्याल से एक्सेल की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ये चाहो तो एक्सेल से कर लो काम, ऐसे तो जरूरत नहीं है, बट अगर तुम्हें शौक हो रहा है तो कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग, वेटेज, वेटेड बीटा का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मर्जर इक्विजिशन। देखें बीटा दिया हुआ है, बीटा निकालने का फॉर्मूला लगा के मैं क्या कर लूंगा, कुछ भी नहीं कर सकता। श्योर फारूक, नो इश्यूज फारूक, इंशाल्लाह। मगर बाद में होगा, अभी नहीं अपलोड होगा ये बाद में अपलोड होगा, मगर होगा इंशाल्लाह। अच्छा 1.78 और 1.44, समझ आ रहा था फारूक, क्लियर है अभी तक। चलो गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। नहीं ठीक है, तुम्हारी नमाज का टाइम हो गया यहाँ पे जिद्दा में। चलिए माशाल्लाह, इंटरनेशनल क्लास चल रही है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। जिद्दा से भी हमारे स्टूडेंट ने अटेंड किया, दैट्स रियली अप्रिशिएबल फारूक, दैट्स रियली अप्रिशिएबल। कराची वाले हजरात को पता नहीं क्या हो गया है, नहीं अटेंड करते, मगर आप माशाल्लाह जिद्दा से कर रहे हो, माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा 0.912 आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है जी, 0.1912। ठीक है, तो इसकी बेसिस पे कर लेते हैं काम। चलो इस तरह कर लिया।
कि रिक्वायर्ड रिटर्न, रिस्क फ्री रेट हमें दिया हुआ है सवाल में, ये देख लें रिस्क फ्री रेट कितना है, 12। मार्केट प्रीमियम का मतलब है आर एम माइनस आर एफ। मार्केट प्रीमियम का मतलब है आर एम माइनस आर एफ करके दिया हुआ है। चलें जी, कितना हो गया? जी कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई करें जरा। 20.21। ठीक है। अच्छा, अल्फा वैल्यू के लिए क्या चाहिए होता है? एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा 20.2 था इसका, आई थिंक। 20.2 याद आ रहा है, ऊपर कहीं लिखा हुआ था हमने। ये रहा। इसको मैंने नोट नहीं किया, इसको सॉरी, मैं एक बार नोट कर लूँ। कहाँ तक नोट हुआ भाई ये? ठीक है जी। रिक्वायर्ड रिटर्न हमारा कितना है? 20.21। अल्फा वैल्यू माइनस में आ रही है, माइनस में आ रही है। ठीक है, बहुत छोटा सा माइनस आ रहा है। अच्छा, अब यही हम इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड कर लेते हैं। जी लिमिटेड, सॉरी। से डब्बे को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। 0.8 सही है, 0.2 सही है, 0.78 नहीं है, 0.78 भी सही है एग्जिस्टिंग बीटा। वो कितना था बीटा? 0.62। 0.748। चलिए, इसका काम हो गया। 0.748। चलें जी, कितना आ गया? 0.748, 18.73। चलिए, अल्फा वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या था? इस वाले एक्सपेक्टेड रिटर्न था पोर्टफोलियो का 18.8। और रिक्वायर्ड रिटर्न आ रहा है 13.73। कॉपी पेस्ट करते हुए ये ना हो कि कुछ चीज़ अपडेट ना हो, तो वो फिर मसला हो जाएगा, इसको देख के करिएगा। कभी कभी फॉर्म में होता है ना, आपसे कॉपी पेस्ट नहीं में फाइल में गलत फिगर आ जाती है, लास्ट टाइम वाली उठ जा जाती है कई बार। अच्छा, इसका पर डे बार है, और इसका नेगेटिव आ रहा था। ठीक है जी। तो अब कंक्लूजन क्या हो, बताएं। अच्छा, वो क्या कह रहा है? थोड़ा सा कंक्लूजन में भी बात कर लें यार मेरे से। शाबाश। ए पार्ट में इसने बोला कि इवेलुएट कर दें। आंसर इसने नहीं मांगा भी ए पार्ट में, मगर फिर भी हमें लग रहा है कि हमें अच्छा आंसर चाहें तो हम बी में दे दें वैसे। तो अभी पहले ए में दे देते हैं, कोई मसला नहीं, एज पर पोर्टफोलियो थ्योरी। ये हमें अगले पार्ट में भी काम आ जाएगा। क्या हुआ है? पोर्टफोलियो थ्योरी के हिसाब से क्या हुआ है? इन्वेस्टमेंट इन, ये पोर्टफोलियो थ्योरी का ऊपर है, हाँ, ये रहा। इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड ज्यादा रिटर्न दे रहा है एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट इन जी ना, रिटर्न ज्यादा दे रहा है ना, लेकिन यहाँ 18.8 है, यहाँ 20.2 है। ठीक है। और स्टैंडर्ड एविएशन जो है ना, वो यहाँ पे मतलब रिस्क भी ज्यादा है, मगर रिस्क इतना ज्यादा नहीं है।
A limited gives more return to IP as compared to investment in that. However, this as denoted by standard deviation is slightly is also slightly higher. A limited than Z limited. ठीक है। अच्छा, अभी सिर्फ हम वो सिर्फ थ्योरी लिख रहे हैं। बी पार्ट में ज्यादा डिटेल में बात करनी है। एज पर सी ए पी एम कौन, अच्छा सी ए पी एम के मतलब बताएं कौन सा बेहतर है। जो लोग लाइव में उनसे जवाब चाहिए मुझे, कौन सी इन्वेस्टमेंट बेहतर है, ए लिमिटेड वाली बेहतर है या सी लिमिटेड, एज पर सी ए पी एम जो हमने अभी बाद में किया, इसमें अल्फा वैल्यू निकाले गए, जिसमें अल्फा वैल्यू निकाली गई है, सॉरी। बताएं, जवाब दें, क्या लग रहा है आपको। अल्फा वैल्यू एक जगह नेगेटिव आ रही है, वो अलग बात है, बहुत थोड़ा नेगेटिव आ रही है, जीरो ही कह सकते हैं एक तरह से। और एक जगह पॉजिटिव आ रही है, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव वाली बेहतर है, पॉजिटिव अल्फा वैल्यू। लिमिटेड मेक्स मोर feasible than A since alpha values incorporates both return and risk. Therefore, it also it can also be used for decision। ठीक है जी, ये हमने बात कुछ हमने कर ली, बी पार्ट करते हैं, मगर अभी आपको ये बात समझ आ रही है जो मैंने की है यहाँ पे, दोनों के एंगल से हमने बात कर दी है। ठीक है जी, और इसको मैं कहीं नोट भी कर लेता हूँ, और बी पार्ट को फिर हम अभी इधर उधर देख लेते हैं, मसला नहीं है, बी पार्ट करके खत्म करेंगे क्लास। ये कॉपी पेस्ट का एरिया जरूरी है। ठीक है जी, अब बी पार्ट जरा देख लें प्लीज। ए पार्ट में कोई सवाल है, कंफ्यूजन है किसी को, पूछ ले यार प्लीज। कोई सवाल है, कंफ्यूजन है किसी का, पूछ ले प्लीज। ये सवाल मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं था, खाली 21% बच्चे पासिंग मार्क्स ले सके मेरे हिसाब से काफी कम है, ये ज्यादा होना चाहिए था। ठीक है, बी पार्ट जरा देखें क्या कह रही है। बहुत लॉजिकल आंसर देना है। ठीक है, तो देखें जरा क्या कह रही है। Advise with supporting explanation which portfolio or the board of investors should choose. Your answer should also address additional financial risks. अच्छा, कौन सा बेहतर है, बी पार्ट का आंसर देने जा रहे हैं, बताएं जरा प्लीज कौन सा बेहतर है। बी पार्ट का आंसर हम उस पर कर लेते हैं नेक्स्ट विंडो में जी। जवाब दें।
बस खत्म करना है, फिर हमने 4 मार्क का सवाल है। और क्या फैक्टर देखने चाहिए? देखिए, अब थोड़ा सिनेरियो में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जो बंदा सिनेरियो में नहीं इन्वॉल्व होगा वो ये जवाब जवाब सही दे ही नहीं सकता। अब मैं आपको प्रूफ करूंगा, इस सवाल जवाब को सही देने के लिए आपको सिनेरियो में इन होना पड़ेगा। आप सिनेरियो में इन नहीं होते, ये जवाब आप नहीं दे सकेंगे, सॉरी के साथ। देखें, बात को समझें प्लीज। मैं वापस एक कमेंट पढ़ रहा हूँ। एडवाइस विद सपोर्टिंग एक्सप्लेनेशन which portfolio the board of InvestPark should choose. Your answer should also address additional financial risk. सबसे बड़ा मसला इसमें क्या है? ये इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है यार? ये अमेरिकन स्टॉक मार्केट में। अमेरिका पाकिस्तान में तो नहीं है ना? ये कंपनी तो पाकिस्तान की थी, लिखा हुआ है। अगर आप अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक रिस्क क्या आता है, फॉरेन ध्यान में आना चाहिए। अगर आप अमेरिका में पैसे लगाओगे तो सबसे पहला रिस्क, जो हमारे कोर्स का एक बहुत बड़ा सवाल बनता है यार, जबरदस्त बात कर दी अमूद आपने, फॉरेक्स करेंसी रिस्क आ जाएगा यार। नहीं समझे? तो अदर फैक्टर्स को पहले कंसिडर करते हैं, बगैर पहले फतवा देने के कि भाई कौन सा बेहतर है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, थ्योरी ए टू बी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ पूरी। देखिए, मैं लिख के टाइप कर रहा हूँ, मुझे आपको सिर्फ ओरली नहीं बताना। ओरली तो मसला नहीं है यार, आपको कैसे लिखना है। हाँ, इंपॉर्टेंट फैक्टर वाइल मेकिंग रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इट शुड बी कंसिडर्ड वाइल मेकिंग एन। ठीक है रेलिवेंट पॉइंट, मुश्किल तो नहीं था। पेपर में सोचना मुश्किल होता है, सही बात है, मगर क्या करें यार, जितना अटेंटिव रहेंगे, जितना फोकस्ड रहेंगे, उतना आपके लिए पिक करना आसान होगा। अच्छा, और क्या मसला है? इसमें भी एक मसला है क्या? दूसरी इन्वेस्टमेंट में भी एक मसला है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है और कोटेड नहीं है स्टॉक चेंज में। जब कोटेड नहीं होती स्टॉक चेंज में, अगर आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो इसका क्या मसला होगा? किसी अनलिस्टेड कंपनी में या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो इशू क्या होगा? 2,000 मिलियन, 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए लगाने जा रहे हो, मजाक बात नहीं है यार। इस कंपनी से अगर पैसे निकालने पड़ेंगे तो आसानी से निकलेंगे? नहीं नहीं, इलिक्विड है। इलिक्विड समझते हैं? लीस्ट लिक्विड है। क्या ख्याल है? तो जी लिमिटेड और इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन जी लिमिटेड, इसका नाम क्या है? इन्वेस्ट पार्क। कंसिडर द फैक्ट इट इज नॉट लिस्टेड इन दी स्टॉक एक्सचेंज। ये तो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, लोगों का पैसा लगा हुआ है। शेयर्स कांट बी सोल्ड easily, therefore investment is not liquid। इन्वेस्टमेंट कंपनी कभी पैसों की जरूरत पड़ सकती है भाई। तो ये भी तो एक फैक्टर है, देखना पड़ेगा। तो दो फैक्टर हो गए, यही कहते हैं, इसमें दो फैक्टर डाल दो, और दोनों तगड़े फैक्टर है। ये फॉरेक्स वाला भी तगड़ा फैक्टर है, रेलिवेंट है, आप लिखेंगे आपको खुद से लगेगा हाँ यार पेपर में इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना? और तो अब मुझे बताएं, क्या ज्यादा बेहतर है?
डिस्पाइट द फैक्ट दैट अल्फा वैल्यू इज पॉजिटिव फॉर, देखिए कौन सा ज्यादा रिस्क है, मेरे नजदीक ये ज्यादा बड़ा रिस्क है, इलिक्विड होना। इन्वेस्टमेंट कंपनी है, पैसा बाहर वालों का लगा हुआ है, कभी किसी ने हालात खराब होने के लिए पैसे मांग लिए, आप कहाँ खड़े हुए? तो कहीं नहीं खड़े हुए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इनका काम ही यही है ना यार। तो ये कहाँ खड़े हुए? तो कहीं नहीं खड़े हुए, फंस जाएंगे। डिस्पाइट द फैक्ट दैट अल्फा वैल्यू इज पॉजिटिव फॉर जी लिमिटेड, लीस्ट लिक्विड शेयर्स मींस इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड looks more feasible. Further, as per portfolio theory ना, CAPM तो अल्फा है ना, A limited yields more returns than C limited with very small additional risk, as denoted by small difference in standard deviation. ये लाइन समझ आ रही है लास्ट वाली? डिस्पाइट द फैक्ट दैट अल्फा वैल्यू इज पॉजिटिव फॉर जी लिमिटेड, पहले जी की बात तारीफ कर दी कि हाँ जी सही है, माना जी में अल्फा पॉजिटिव है, बट लीस्ट लिक्विड शेयर्स मींस इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड लुक्स मोर फीजिबल फर्दर एज पर पोर्टफोलियो थ्योरी। थ्योरी की स्पेलिंग सही नहीं लिखी हुई थी। फर्दर एज पर पोर्टफोलियो थ्योरी ए लिमिटेड यील्ड्स मोर रिटर्न देन जी लिमिटेड, हमने देखा था 20.2 आ रहा था इसका रिटर्न, और उसका कुछ 18 पॉइंट समथिंग आ रहा था मेरे ख्याल से। ठीक है ना? तो वो भी एक एक रीजन है कि 18.8 और 20.2 में बहुत फर्क है। और हाँ ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा था मगर बहुत ज्यादा नहीं था, विद स्मॉल इंक्रीज स्टैंडर्ड डिवीजन। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट बेस्ट लग रही है? ठीक है जी। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, और 4 मार्क के लिए आई थिंक इट्स विल बी इनफ इंशाल्लाह, क्योंकि रेलिवेंट फैक्टर भी डिस्कस कर दिया, कंक्लूजन भी दे दिया, और उसको सपोर्ट भी कर दिया अपनी वर्किंग से, एक्सप्लेन भी कर दिया अपनी वर्किंग से। ठीक है जी। चले जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ ले, पूछ ले। चले अल्हम्दुलिल्लाह 2 क्वेश्चन हो गए जी। और ये बात आपको समझ आती है, इजी लगती है, मुनासिब लगती है, तो इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह शेयर होगी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल वगैरह पे, तो आप और लोगों से भी शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी का भला हो जाए। ये बगैर ऐड वाली वीडियो होंगी, बेफिक्र करें, इंशाल्लाह इसमें ऐड नहीं आएगा, ठीक है, मोनेटाइजेशन बंद की हुई है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा टाइम कम रह गया है, पेपर्स की तैयारी अच्छे से करें, और कोशिश करें कि एक अच्छे प्रिपरेशन के साथ पेपर में जाए। अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज का भी टाइम होने वाला है, नमाज पढ़ लीजिएगा मगरिब की।